नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, घर में खुशियाँ होंगी, समन्वय होगा, धन होगा, बच्चे कारोबार पर होंगे, सब कृपाएं होंगी। सबसे पहले आज मैं आपको निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे आज का दिन आपके लिए कल्याणकारी हो और आपको सर्व सुखों की प्राप्ति हो। निर्जला एकादशी का मतलब होता है कि जेठ मास के अंदर जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसी का नाम निर्जला एकादशी। ये एकादशी समर्पित है भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को। महाराज विष्णु सुखों का आधार है और लक्ष्मी तो सुखों का आधार है ही है। लक्ष्मी युक्त परिवार अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी लेते हैं। जहाँ लक्ष्मी का वास ना हो वहाँ पर समस्याएं आती हैं। ये जो आज निर्जला एकादशी रखी जा रही है और जो इसके निमित्त आज जो लोग आप बाज़ार में देखेंगे कि जगह जगह पर छबील लगी होगी, आओ हम भी उस छबील का हिस्सा बनते हैं। हो सकता है कि हम छबील ना लगा सकें लेकिन प्रयास करना आज के दिन, अगर आप सुखों को चाहते हैं तो ये हमारे जो तथ्य बने हुए हैं, हमारे जो ये त्यौहार बने हुए हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है। अब आप देखिए, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। पानी का दान होता है, पानी लोग पीते हैं, उसमें मीठा मिलाया जाता है और फल आदि को काट कर उसका प्रसाद बनाकर बांटा जाता है। इसके पीछे दो रहस्य हैं जो वैज्ञानिक हैं। आज के दिन पेट को खाली रखने से या कम खाने से, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी टेकन, इसका भी कोई कारण रहा होगा। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने पढ़ा, वो ये महसूस किया कि आज के दिन पेट को खाली रखने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये मेडिकल वर्ड है, इम्यून सिस्टम, और जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, ये बड़े मजबूत हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति, बीमारियों से लड़ने की ताकत। कोई कष्ट आ गया, कोई रोग आ गया, कोई बुखार आ गया, कोई ये आ गया, अगर इम्यून सिस्टम बॉडी का ठीक हो तो हमारे को उसके साथ लड़ने की हमारे शरीर में ताकत आ जाती है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिक सिस्टम? कई लोगों को आप देखते हैं बहुत खा रहे हैं, बहुत खाते हैं, लगता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होगा, वो अगर पानी भी पिएगा तो उसे वो भी लगेगा। आज का दिन नागा करने का है, कुछ ना खाने का है, ताकि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम और हमारा इम्यून सिस्टम दोनों ठीक हों। ये तो इसका साइंटिफिक कारण है। बाकी हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, हमारे आचार्य लोग बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने हर चीज़ को सत्य और धर्म के साथ जोड़ा कि अगर आप इस दिन, आपका ये सिस्टम ठीक होता है तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। आप विष्णु जी की उपासना कीजिए, पालक पोषक और रक्षक हैं, आपकी पालना भी करेंगे, पोषणा भी करेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। आप ये करते रहिएगा। मैं ज्योतिष पर भी थोड़ी सी चर्चा कर जाऊंगा। आज का वीडियो भले ही छोटा रहे, मैंने साफ तौर पर लिखा है इसके अंदर, क्योंकि मैं मैटर अपना लेकर आता हूँ। बिना मैटर की तैयारी किए आपके साथ वीडियो पर आना मैं नहीं समझता कि श्रेयस्कर है। नहीं, पहले तैयारी होनी चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। और उस दिन मैं ये समझूंगा कि अगर मैं अपनी बात के माध्यम से आपको समझा नहीं पाया तो कहीं ना कहीं मुझ में कोई त्रुटि रह रही है। मेरी कोशिश होती है एक एक शब्द पर जोर देकर आपको बताया जाए कि आज के दिन सुपाच्य भोजन कीजिएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं। और सुबह यही कोशिश कीजिए कि कम से कम लिया जाए, हल्का रखा जाए अपने आप को। और वैसे तो हर त्यौहार 24 घंटे चलता है। 24 घंटे का चलाया जाए तो फिर तो ये कल सुबह ख़त्म होगा नहीं। शाम के वक्त, दिन ढलने के बाद आदमी भूखा हो जाता है, रोटी नहीं जाती है, अंदर कुछ नहीं जा रहा होता, कुछ लीजिएगा ज़रूर। और सुपाच्य चीज़ें लीजिएगा, जिसके अंदर ख़ास तौर पर आपने टमाटर नहीं लेना।
आपने खट्टी चीज़ें नहीं लेनी। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को कोशिश करना अवॉइड कर देना। बाकी आप जो खा सकते हैं, आप आलू लीजिए, चाट लीजिए, कुछ और फल लीजिए, ले सकते हैं। और कुट्टू के आटे की आप कुछ चीज़ ले सकते हैं, ये इसके आपको कोई मना नहीं है, ये आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा था, यही सिस्टम है इसका। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात ये है, हम जाते हैं जहाँ छबील लगी होती है, वहाँ पर हमने पिया और हम चल पड़े। जिस दिन हमने वहाँ सेवा करनी शुरू कर दी कि नहीं, मैं खड़ा होता हूँ, मैं एक एक गिलास में डालकर लोगों को पिलाऊंगा, आप उसका प्रभाव देखना कितना अच्छा आता है। सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। मैं उन लोगों को धन्य मानता हूँ, मैं वास्तव में उन लोगों को महान मानता हूँ जो अपने धार्मिक स्थलों पर लोगों की जूतियां साफ कर रहे हो, कि जोड़े साफ कर रहा हूँ, धन्यवाद। लोगों के जोड़े साफ किए जा रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है और हमारे अंदर क्रोध को सह जाने की बड़ी भारी ताकत आती है। विनम्र हो जाते हैं हम लोग, और विनम्रता उन्नति का आधार है। अगर आप जीवन में धनवान बनना चाहते हो, विनम्र हो जाना। ये जो हम शो ऑफ करते हैं ना, अपनी बातें, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये हमारे को पतन की ओर ले जा रही होती है। आगे मैं चलता हूँ, एक बात आपसे और कहता हूँ। आज की मैं कोई बात विशेष तौर पर लेकर नहीं आया आपके पास, क्योंकि वो निकल आए तो दूसरी बात है, मेरे को याद आ जाए, मेरी स्मृति में आ जाए तो मैं आपको बता दूँ, वो दूसरी बात है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कई दिनों से प्राइम विषय राहु और शनि चल रहा है, उसकी भी पढ़ता रहता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, महाराज शनि के बारे में ये कहा जाता है कि रावण ने इनकी जगह तोड़ दी थी। और राहु के बारे में तो कहा जाता है कि ये तो कटा हुआ है, इसका सर है, शरीर नहीं है। जीवन के अंदर कभी भी किसी विकलांग का मजाक न कर देना। अगर कोई व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु है, जिसके चक्षु नहीं है, उसे गंदे शब्द से संबोधित ना कर देना। अगर किसी की टांग नहीं है तो उसे गंदे शब्द से संबोधित ना कर देना। अगर आपने ये कर दिया, इन दो ग्रहों के साथ आप दुश्मनी ले बैठोगे। क्योंकि होता ही ऐसा है कि किसी की अगर एक आंख है और हमने उसे कुछ कह दिया ऐसा, वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो कहेगा कोई बात नहीं, तेरे को देखूंगा। ये देव जो है, ये देवता जो है अंतरिक्ष के अंदर, ये बिल्कुल इनका जो स्वभाव है वो मानव की तरह है। जब शनि एक न्यायाधीश है और न्याय करवाता है, क्या इस बात का न्याय नहीं करवाएगा कि अगर आपको परमात्मा ने अच्छा शरीर दे दिया है तो आप उन लोगों का मजाक मत कीजिए जो विकलांग हैं, जो जिनके अंगों में कोई अंतर है, ये बिल्कुल ना करना। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसी के साथ मैं आज 10 मिनट के अंदर अपना वीडियो भी ख़त्म करूँगा। लंबा वीडियो नहीं बनाता, ताकि आप देखें, व्यूज़ दें अपने। कई बार आपके व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे होते, अपने व्यूज़ दें ताकि हमारे को धैर्य हो, हमारे को खुशी हो। आपने किसी गरीब को गरीब नहीं कहना, आपने किसी अपंग को अपंग नहीं कहना। आपने हर उस व्यक्ति की इज्जत करनी है जो शरीर के माध्यम से आपकी सेवा कर रहा है। इस तरह से आप शनि को प्रसन्न कर पाएंगे। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ, यह मजदूरों का मालिक है, ये श्रमिकों का मालिक है, ये परिवर्तन का मालिक है। किसी दिन परिवर्तित करके रख देगा आपको। कभी भी अपने बुरे दिनों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। और निमंत्रण ऐसे ही होते हैं, संसार का हर गलत काम वाणी के माध्यम से हुआ। काश द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे की औलाद ना कहा होता तो शायद महाभारत ही ना होता। बहुत अच्छी तरह जानते हो आप कि द्रौपदी के इस शब्द ने पूरी गेम खराब कर दी। अंधे की औलाद अंधी नहीं होगी तो और क्या होगी। ओहो, अब दुर्योधन जैसा व्यक्ति हो, था तो वो स्वाभिमानी, था भी योद्धा, था भी राजाओं का पुत्र। उसने पूरा, हालांकि वो तबाह हो गया, मिट गया, खानदान खत्म हो गया, बूढ़े ही रह गए, और वो इतना नुकसान कर गया देश का कि महाभारत काल के
काल के युद्ध का धक्का आज तक भारत झेल रहा है। जो समृद्धि भारत के पास उस समय थी आज कहाँ है। तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जोगीराज भगवान कृष्ण चाहते थे कि जैसे कैसे भी उस युद्ध को रोका जाए, लेकिन उनके मन में यह भी था, जरूर था, कि अगर ये पापी दंदना गए, अगर ये दुर्योधन के 100 भाई और ये शकुनी जैसे लोग अगर ये दंदना गए तो विश्व का नाश हो जाएगा और भारत में कलयुग प्रवेश कर जाएगा। कलयुग ने प्रवेश किया, लेकिन युधिष्ठिर के भाई अर्जुन के पुत्र यानी महाराज परीक्षित के काल के अंदर। ये कथाएं नहीं हैं, ये हमें समझाने के बहुत अच्छे तरीके हैं। मैं किसी दिन आपको वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। कई कहानियां हैं, कथावाचक रहा, सारी उम्र कथाएं करता रहा। इतनी इतनी गंभीर कथाएं हैं कि रोना आ जाता है व्यक्ति को सुनकर। मैं आपको एक बात सुनाता हूं, बुरे संस्कार देने की माता पिता के हाथ में क्या नहीं है। और मैं जब बोलने लगता हूं तो मेरे को भी टाइम बड़ा लग जाता है। ये बात आपको अच्छी लगेगी, मुझे शुरू में सुना देनी चाहिए थी ताकि आप वीडियो को ध्यान से सुनते। इस दुनिया के अंदर माता पिता हमारे को संस्कार देते हैं, गुरु हमारे को संस्कार देते हैं, समाज का अच्छा वर्ग हमारे को संस्कार देता है और इस संस्कार के आधार पर हमारा जीवन चलता है। अगर किसी को बचपन के अंदर कोई चोरी उसने करी और माता पिता ने उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर दिया, गुरुओं ने प्रताड़ित कर दिया, वो सारी उम्र चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसके संस्कार में यह चीज़ चली गई, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। इससे मैं निंदित भी होऊंगा, अपमानित भी होऊंगा। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, है तो 5 मिनट की। अगर आपके पास वक्त हो देख लेना, वक्त नहीं होता आज लोगों के पास, बहुत बिजी हैं लोग और बिजी भी अपनी परेशानियों से हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास आर्थिक तंगी है, किसी के पास शारीरिक तंगी है और इन सारी तंगियों से इतना लंबा जीवन हम भी जूझते ही रहे। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में एक चोर था जिसे कोई नहीं पकड़ सका। ये कहानी आप सुन लेना, ये कहानी आपको शायद कहीं किसी पुस्तक में पढ़ने को मिल जाए। एक चोर था, वो कभी नहीं पकड़ा जा सकता। अब यह संस्कारों की बात कर रहा हूं। एक दिन उसके पुत्र ने उसे कहा कि पिताजी, मुझे भी अपनी तरह चोर बनाइए कि मैं भी ना पकड़ा जा सकूं और मेरी जो जहां मैं चोरी करूं वो बड़ी सफल हो। मैं अंतर बता रहा हूं आपको कि कैसे संस्कार हम अपनी औलादों को दे जाते हैं। मैं पकड़ा ना जा सकूं तो उसने कहा आज रात को ही चलते हैं, फलां घर में चोरी करें। अब वो पिता पुत्र को संस्कार दे रहा है, कैसे दे रहा है देख लीजिए कि उसने किसी घर में उसको घुस गए पिता पुत्र और उसने अपने पुत्र को उस घर की एक अलमारी में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं। कुंडी लगा दी और घर के लोग इकट्ठा हो गए कि शोर कैसा हो गया, ये कौन आ गया। अब उस लड़के के दिमाग में आ रही है कि मैं यहां से निकलूं कैसे, कुंडी तो बाहर से बंद है। मैं बहुत छोटी करके कहानी बता रहा हूं आपको कि संस्कारों की चोट, संस्कारों का असर कैसे पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। उसने अंदर से अलमारी को कुरेदना शुरू कर दिया, ऐसे बाहर वालों को लगे अंदर कोई चूहा है। उन्होंने कुंडी खोली, चोर भाग गया। चोर का पुत्र था ना वो, चोर तो पहले भाग चुका था बेटे को कैद करके। अच्छा चोर जो बनाना था उसे, प्रख्यात चोर जो बनाना था उसे, भाग गया। पिता पहले भाग गया, पुत्र बाद में भाग गया। अब उसके पीछे गांव लग गया। अब देखो चतुराई कैसे करता है, कैसे संस्कार आ रहे हैं, कैसे उसने फंसाया, कैसे संस्कार आए। उसने आगे देखा कि एक कुआं है, ये लोग तो कुआं पार करके भी मुझे पकड़ लेंगे, बचूं कैसे। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं में गिर दिया ताकि लोगों को यह पता लगे कि ये कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, कुएं में तो उसने पत्थर फेंका था, खुद तो वो भाग के अपने पिता के पास पहुंच गया घर में और पिता से लड़ पड़ा कि पिताजी आपने क्या किया मेरे साथ, मैंने तो आपको कहा था कि मुझे सिद्धस्त चोर बनाइए, मैं पकड़ा ना जाऊं, आप मुझे वहां फंसा कर चले गए अलमारी के अंदर।
निकलना मुश्किल हो गया, लोगों से जान छुड़वाई, पत्थर कुएं में गिरा और मैं यहाँ पर पहुँचा। उसने कहा बेटा यही संस्कार मैंने तेरे को देने थे कि तू जब फंस जाए विपत्ति के अंदर तो ऐसे निकलना। ये तो हुई बुरी बात। मुझे वो दिन भी याद आते हैं, उन लोगों को भी मैं जानता हूँ, उसमें हम भी थे, स्टूडेंट थे स्कूलों के अंदर। मेरे को याद है कि हमारे साथ एक स्टूडेंट था, तब मैं प्राइमरी क्लास के अंदर था। उसने किसी की तब स्लेट होती थी का खा गा लिखने वाली, वो चुरा के अपने बस्ते में डाल दी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माता ने देखा कि आज इसके पास स्लेट 2 क्यों है। पहले तो उसने उसकी काफ़ी धुनाई कर दी कि तूने एक दूसरे की स्लेट उठाई क्यों। अगले दिन वो स्लेट लेकर, बेटे को लेकर, बस्ता लेकर स्कूल में पहुंची। देखो बुरे और अच्छे संस्कारों में अंतर कितना है। और उसने वहां के टीचर को कहा कि कल मेरा बच्चा चोरी करके ले गया और ये उस बच्चे को लौटाओ जिसका ये है। तब टीचर ने ये कहा, ये तो हमारे सामने की बात है ना, कि इस बात का आप प्रचार मत कीजिए, बच्चा बदनाम हो जाएगा। आप वहीं पर रख दीजिए जहां पर वो लड़का या ये इकट्ठे बैठे हुए थे। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस बात। और वहीं पर वो स्लेट रख दी गई, मास्टर जी ने रखी, और तो बाकी सब चले गए वापस। तो तब का, आज से लगभग 70 वर्ष पहले की बात है ये। मुझे आज भी याद है कि गुरुजी, अगर आपने स्लेट इसकी माता या इसके हाथ से रखवा दी होती, बच्चा वाकई बदनाम हो जाता कि चोर है ये। आपने चुपचाप वहीं रखवा दी, किसी जिसके पास जानी थी चली गई, बात भी आई गई होगी। ये होता है उत्तम संस्कार, उत्तम जीवन का आधार। वरना उस चोर के बेटे को भी आपने देख लिया, अच्छा चोर बनने चला था और अच्छा चोर बन गया, कि कैसे निकलना है। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं आपको फिर बधाई देता हूं कि निर्जला एकादशी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आए। आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हो, आपकी पाचन क्रियाएं ठीक हो, आपकी सेहत ठीक हो, आप समर्थवान बने वर्जिश करने के, एक्सरसाइज करने के और अच्छी डाइजेशन के। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस सिस्टम के अंदर आप भी भागीदारी बनिएगा। लोगों को जल पिलाइएगा, शरबत पिलाइएगा, प्रसाद खिलाइएगा और स्वयं नियंत्रित रहिएगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। जो संस्कारों की मैंने चर्चा करी आपको, ये मैंने किसी बहुत बड़े एक स्कॉलर की स्पीच में सुने थे, वही मैंने आपको सुनाया। मेरी अपनी कोई रचना नहीं है, सब सुनी हुई बातें आपसे दोहरा जाता हूँ, आपसे कर जाता हूँ, आपको बता जाता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप इतना आदर और प्रेम देते हो और हमारा सारा काम आपके आधार पर चलता है। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि जब तक मैं ठीक हूँ आपको वीडियो देने का कोशिश करूँ और उस वीडियो में ऐसी बातें आपको बताऊँ जो आपके लिए कल्याणकारी हो। इसी के साथ कल्याण करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर ईश्वर का हुक्म हुआ, माँ सरस्वती की कृपा हुई, सब काम तो इसकी कृपा से होता है, सब काम इसकी कृपा से होता है। अगर इसकी कृपा ना हो तो शायद मैं क्षीण हो जाऊँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, आपको निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। मैं इस त्यौहार को बहुत महत्व देता हूँ, आप इसकी सेवा में लगिएगा। करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं।